Good morning students, you are most welcome in my online classes and my YouTube चैनल। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, अब देखो, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक हो गया। इसको प्रूव किया था एल्फ्रेड हर्शे और मार्थ चेस ने। एक प्रयोग के द्वारा बताया कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। आप जानते हैं कि विषाणु को छोड़ करके बाकी जितने भी जीव होते हैं सभी का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वह डीएनए होता है, ठीक हो गया। अब देखो, एल्फ्रेड हर्शे और मार्थ चेस ने जो है 1952 ईस्वी में ई कोलाई क्या होता है? एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। इसका पूरा नाम होता है एस्केरिसिया कोलाई, ठीक हो गया। मैं बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल का स्टडी किया, बैक्टीरियोफेज के जीवन चक्र का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद यह बताया कि प्रोजेनी यानी कि जो संतति बैक्टीरियोफेज होता है, संतति जीवाणुभोजी में पेरेंटल बैक्टीरियोफेज का केवल डीएनए ही ट्रांसमिटेड होता है, ठीक हो गया। प्रोटीन का ट्रांसमिटेड नहीं होता है। अब ये कैसे होता है इसको आपको मैं आज इस चित्र के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, आप देख रहे हैं डायग्राम, ये बैक्टीरियोफेज है। अब बैक्टीरियोफेज को हिंदी में बोलते हैं जीवाणुभोजी। अब बैक्टीरियोफेज होता क्या है आप जानते हैं। जो बैक्टीरियोफेज होते हैं ये टेडपोल के आकार के रचना के विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं और जीवाणु के परजीवी वायरस होते हैं। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की तो इसको जो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ऊपर इसका होता है हेड और नीचे होते हैं टेल। बैक्टीरियोफेज का जो हेड होता है यह हेक्सागोनल पॉलीहेड्रल होता है, षडभुजीय और बहुपार्श्व रूप होता है। देखो इसमें 6 भुजाएं होती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। और इसके अंदर जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है जो एक प्रोटीन के आवरण से घिरा होता है जिसको बोलते हैं कैप्सिड। और इसमें एक नीचे होती है टेल, पूंछ होती है, ठीक हो गया। यह पूंछ जो है इसमें टेल शीट से कवर्ड होती है और पूंछ के अंत में जो है एक टेल प्लेट होती है जिसमें जो है 6 फाइबर रेशे के आकार के क्या निकलते हैं, ये रेशे निकल रहे हैं, ठीक हो गया। 1 2 3 4 5 6, समझ गया ना। ये होता है बैक्टीरियोफेज, ठीक हो गया। तो इस बैक्टीरियोफेज में जो है उन्होंने 2 प्रकार के बैक्टीरियोफेज लिए, जिसमें एक बैक्टीरियोफेज क्या था आपका 35S और एक क्या था 32P। P का मतलब होता है फॉस्फोरस और S का मतलब होता है सल्फर, या इसको बोलते हैं गंधक, ठीक हो गया। अब आपको हम बताएंगे कि हर्शे और चेस ने अपने प्रयोग के द्वारा ये कैसे प्रूव किया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। अब देखो उन्होंने क्या किया। सबसे पहले देखो यहाँ पे देखो बैक्टीरियोफेज है। सबसे पहले उन्होंने जो है रेडियो एक्टिव 35S और रेडियो एक्टिव 32P से युक्त 2 विभिन्न प्रकार के, ठीक हो गया, बैक्टीरियोफेज को विभिन्न माध्यमों में विकसित किया। और विकसित करने के बाद देखा, क्या देखा कि जो रेडियो एक्टिव 35S वाला क्या था आपका सल्फर के माध्यम में, यानी कि आपका जो विकसित किए गए जीवाणुभोजी के प्रोटीन के खून में रेडियो एक्टिव एमिनो अम्ल होते हैं लेकिन इसमें डीएनए नहीं होता है। जबकि रेडियो एक्टिव 32P, ठीक हो गया ना, इसको बोलते हैं फास्फोरस, माध्यम में विकसित किए गए जीवाणुभोजी के प्रोटीन के खोल में रेडियो एक्टिव एमिनो अम्ल नहीं होते हैं जबकि रेडियो एक्टिव डीएनए होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि डीएनए में फास्फोरस होता है, सल्फर नहीं होता है।
ठीक हो गया। ये दो प्रकार के बैक्टीरियोफेज उन्होंने भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या किया, डेवलप किए। एक क्या था, रेडियो एक्टिव 35S, और एक क्या था, रेडियो एक्टिव 32P। और दोनों में क्या देखा, उन्होंने क्या देखा कि जो रेडियो एक्टिव सल्फर वाला माध्यम था, इस माध्यम में विकसित किए गए जीवाणु के बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन के खोल में रेडियो एक्टिव एमिनो पाया गया, लेकिन इसमें डीएनए नहीं पाया गया। और जबकि रेडियो एक्टिव 32P वाले माध्यम के जीवाणु के जीवाणु भोजी के प्रोटीन के खोल में एमिनो नहीं पाया गया और डीएनए पाया गया। ठीक हो गया। यानी कि बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, एक प्रकार के वायरस होते हैं। ये वायरस जब किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। ठीक हो गया। हर्शे और चेस ने भिन्न माध्यमों में इस प्रकार के बैक्टीरियोफेज को विकसित किया, और इसमें जो है ई कोलाई के सेल्स को ट्रांसफर कर दिया। ठीक हो गया। ई का मतलब होता है एस्केरिसिया कोलाई। अब देखो, उन्होंने पहले इनमें क्या किया, संक्रमित किया। ठीक हो गया। यानी कि दोनों प्रकार के रेडियो एक्टिव 35S और रेडियो एक्टिव 32P, ठीक हो गया, मैं जो है उन्होंने इसमें ई कोलाई को ट्रांसफर कर दिया। ठीक हो गया। और ट्रांसफर करने के लगभग 10 मिनट के बाद, ये लगभग 10 मिनट के बाद वेरिंग ब्लेंडिंग में मत करके, ठीक हो गया, अनावरण को बोलते हैं वेरिंग ब्लेंडर में मत करके, इन दोनों के प्रोटीन के खोल को अलग कर दिया। ठीक हो गया। इनके प्रोटीन के खोल को क्या कर दिया, यानी कि प्रोटीन के कैप्सूल को सेपरेट कर दिया। ये कब किया, जब उन्होंने दूसरी वेरिंग ब्लेंडिंग में पहले संक्रमित करने के बाद दोनों प्रकार के बैक्टीरियोफेज को मथा, और मथने के बाद उन्होंने देखा कि दोनों प्रकार के जो बैक्टीरियोफेज थे, वो दोनों प्रकार के बैक्टीरियोफेज में क्या किया उन्होंने, उनके प्रोटीन के खोल को अलग कर दिया। और अलग करने के बाद फिर इसका जो है उन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण किया। और अपकेंद्रण करने के पश्चात उन्होंने देखा कि जो रेडियो एक्टिव 32P वाला बैक्टीरियोफेज था, उन्होंने अपने, ठीक हो गया, अपने सेल को जो है अपने प्रोजीनी में 85% ट्रांसमिट कर दिया, जबकि रेडियो एक्टिव 35S वाला बैक्टीरियोफेज अपने प्रोजीनी में बैक्टीरियल सेल को ट्रांसमिटेड नहीं कर पाया। ठीक हो गया ना। इससे ये प्रूव होता है कि डीएनए में क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, और डीएनए में सल्फर नहीं होता है। सल्फर किसमें होता है, प्रोटीन में होता है, और डीएनए में क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। कैसे, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव 32P वाला बैक्टीरियोफेज था, उसने अपने संतत कोशिका में अपने सेल्स को ट्रांसमिट कर दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि डीएनए में फास्फोरस होता है, सल्फर नहीं होता है। सल्फर में क्या होता है, एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल क्या होते हैं, प्रोटीन की इकाइयां होती हैं। ठीक हो गया। इसलिए इस प्रयोग के आधार पर जो है एल्फ्रेड हर्शे और चेस ने ये प्रूव किया कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने क्या किया, पहले दो प्रकार के बैक्टीरियोफेज को विभिन्न माध्यमों में विकसित किया, और विकसित करने के बाद इनके बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल में ई कोलाई को ट्रांसफर कर दिया। ई कोलाई क्या है, एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, और ट्रांसफर करने के बाद दोनों प्रकार के बैक्टीरियोफेज को क्या किया उन्होंने, इन्फेक्टेड किया, संक्रमित कर दिया। संक्रमित का मतलब क्या होता है, बैक्टीरियोफेज में ई कोलाई को ट्रांसफर कर दिया, और संक्रमित करने के 10 मिनट के बाद वेरिंग ब्लेंडिंग में उसको मथा, और मथने के बाद जब इसका टेस्ट किया गया, तो टेस्ट करने पर यह पता चला कि रेडियो एक्टिव 32P वाला जो प्रोटीन का, जीवाणु का प्रोटीन का खोल था, इस प्रोटीन के खोल से जो है उसके संतत कोशिकाओं में 85% डीएनए ट्रांसफर हो जाता है, जबकि 35S वाले बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन के खोल से उसके प्रोजीनी में डीएनए का ट्रांसफर नहीं होता है। इसमें ट्रांसफर किसका होता है, केवल एमिनो अम्ल का होता है, और इसमें ट्रांसफर किसका होता है, केवल डीएनए का होता है। इसलिए रेडियो एक्टिव 32P
पैरेंटल बैक्टीरियोफेज से उसके प्रोजेनी बैक्टीरियोफेज में डीएनए का ही ट्रांसफर हुआ, लेकिन इसमें एमिनोमर का ट्रांसफर नहीं हुआ। और 35S वाले बैक्टीरियोफेज के पैरेंटल सेल से प्रोजेनी पैरेंटल सेल में केवल रेडियो एक्टिव एमिनो एसिड्स का ट्रांसफर हुआ और डीएनए का ट्रांसफर नहीं हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि डीएनए क्या है, एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक हो गया। तो आज का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है और आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप लोग जो है इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ एक बार पुनः सभी भैयाओं और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।